हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विन। फ्रेंड, हम लोगों ने पिछले वीडियो में बौद्ध धर्म से रिलेटेड प्रश्नों को सॉल्व किया हुआ है। ये सारे प्रश्न खासकर बिहार सीडीपी और सरस्वती बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से 2-4 प्रश्न हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं प्रश्नों से। उससे पहले जो नए हैं इस चैनल पे, वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन प्रेस करें, और जो पहले से जुड़े हुए हैं वे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और वीडियो को पूरा देखें। चलिए तो हम लोग देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है हमारा, विशुद्धिमग्ग किस संप्रदाय से संबंधित साहित्य है? विशुद्धिमग्ग किस संप्रदाय से संबंधित साहित्य है? तो पहला ऑप्शन है बौद्ध संप्रदाय, दूसरा है जैन, तीसरा है आजीवक, चौथा है शैव। तो किस संप्रदाय से संबंधित है? विशुद्धिमग्ग किस संप्रदाय से संबंधित है? तो ये बौद्ध संप्रदाय से संबंधित है, यानी जो हम लोग का ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हम लोगों का विशुद्धिमग्ग के लेखक कौन है? तो पहला ऑप्शन है वसुमित्र, दूसरा है मोगलीपुत्र तीस, और तीसरा है बुद्धघोष, और चौथा है जीवक। तो कौन है? तो यहाँ पे होगा आपका मोगलीपुत्र तीस, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किस साहित्य में बौद्ध धर्म के दार्शनिक निचोड़ है? निम्न में से किस साहित्य में बौद्ध धर्म के दार्शनिक निचोड़ है? तो पहला ऑप्शन है मिलिंद पन्हो, दूसरा है विशुद्धिमग्ग, और तीसरा है निदान काठा, और चौथा है सूत पिटक। तो कौन है? तो किस साहित्य में बौद्ध धर्म के दार्शनिक निचोड़ है? तो विशुद्धिमग्ग में, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निदान काठा किस धर्म से संबंधित साहित्य है? तो पहला ऑप्शन है आजीवक, दूसरा है जैन, तीसरा है बौद्ध, चौथा है शैव। तो फ्रेंड्स ये बौद्ध धर्म से संबंधित साहित्य है, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निदान काठा के लेखक कौन है? तो पहला ऑप्शन है वसुमित्र, दूसरा है बुद्धघोष, तीसरा है अश्वघोष, और चौथा है आपका ऑप्शन मोगलीपुत्र तीस। तो फ्रेंड निदान काठा के लेखक जो है वो बुद्धघोष है, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन एकमात्र पाली भाषा में गौतम बुद्ध की जीवनी है? तो कौन है? तो पहला ऑप्शन है मिलिंद पन्हो, और दूसरा ऑप्शन है आपका निदान काठा, तीसरा ऑप्शन है विनय पिटक, चौथा है सूत पिटक। तो कौन है? निम्न में से कौन एकमात्र पाली भाषा में गौतम बुद्ध की जीवनी है? तो कौन है? तो ये निदान काठा है, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, अष्टकथाएं किस संप्रदाय से संबंधित साहित्य है? तो पहला ऑप्शन है जैन, दूसरा है बौद्ध, तीसरा है सिख, और चौथा है आजीवक। तो किस संप्रदाय से संबंधित ये साहित्य है? तो बौद्ध, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, त्रिपिटकों पर लिखा गया भाष्य निम्न में से कौन है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन निदान काठा, दूसरा है मिलिंद पन्हो, तीसरा है अष्टकथाएं, और चौथा है जातक कथाएं। तो कौन है? तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही हुआ, अष्ट कथाएं, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, अभिधम कोश किस धर्म से संबंधित साहित्य है? अभिधम कोश किस धर्म से संबंधित साहित्य है? पहला ऑप्शन है जैन, दूसरा है बौद्ध, तीसरा है आजीवक, चौथा है शैव। तो किस धर्म से ये संबंधित साहित्य है? तो ये बौद्ध धर्म से है, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन अभिधम कोश के लेखक हैं? पहला ऑप्शन है सारिपुत्र, दूसरा है वसुबंधु, तीसरा है उपाली, चौथा है मोगलीपुत्र तीस। तो कौन है? निम्न में से कौन अभिधम कोश के लेखक हैं? तो वसुबंधु है। कौन है? वसुबंधु, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किस साहित्य से काल एवं वर्ष की
गणना की जानकारी मिलती है। तो किस साहित्य से मिलती है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। अभिधम कोश, दूसरा है अभिधम पिटक, तीसरा है सूत पिटक, चौथा है विनय पिटक। तो प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किस साहित्य से काल एवं वर्ष गणना की जानकारी मिलती है? तो किससे मिलती है? तो अभिधम कोश से मिलती है, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, संदर्भ पुंडरीक किस संप्रदाय से संबंधित साहित्य है? संदर्भ पुंडरीक किस संप्रदाय से संबंधित साहित्य है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है जैन, दूसरा है बौद्ध, तीसरा है आजीवक, चौथा है शैव। तो ये जो है आपका बौद्ध धर्म से संबंधित साहित्य है, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, संदर्भ पुंडरीक के लेखक कौन है? संदर्भ पुंडरीक के लेखक कौन है? तो पहला ऑप्शन है वसुबंधु, दूसरा है नागसेन, तीसरा है वसुमित्र, चौथा है अश्वघोष। तो कौन है इसके लेखक? तो इसके जो लेखक हैं वो वसुबंधु हैं, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, संदर्भ पुंडरीक किस संप्रदाय से संबंधित है? तो पहला ऑप्शन है हीनयान, दूसरा है महायान, चौथा है ब्रजयान, तीसरा है ब्रजयान और चौथा ऑप्शन है हम लोग का ए और बी दोनों। तो ये किससे संबंधित है? संदर्भ पुंडरीक किस संप्रदाय से संबंधित है? तो ये महायान संप्रदाय से संबंधित है, यानी जो बी ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किस साहित्य में भगवान बुद्ध को अमिताभ अर्थात स्वर्ग में बैठने वाला कहा गया है? तो पहला ऑप्शन है मिलिंद पन्हो, दूसरा है अभिधम कोश और तीसरा है अभिधम पिटक और चौथा है संदर्भ पुंडरीक। तो निम्न में से किस साहित्य में भगवान बुद्ध को अमिताभ अर्थात स्वर्ग में बैठने वाला कहा गया है? तो संदर्भ पुंडरीक में कहा गया है, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, प्रज्ञा पारमिता किस संप्रदाय से संबंधित साहित्य है? प्रज्ञा पारमिता किस संप्रदाय से संबंधित साहित्य है? तो पहला ऑप्शन है जैन, दूसरा है बौद्ध, तीसरा है आजीवक, चौथा है शैव। तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित साहित्य है, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का, प्रज्ञा पारमिता के लेखक कौन है? तो पहला ऑप्शन है नागार्जुन, दूसरा है वसुमित्र, तीसरा है वसुबंधु और चौथा है अश्वघोष। तो प्रज्ञा पारमिता के लेखक कौन है? तो ये है नागार्जुन। कौन है ये? नागार्जुन है, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किसने शून्यवाद का सिद्धांत दिया था? निम्न में से किसने शून्यवाद का सिद्धांत दिया था? तो पहला ऑप्शन है अश्वघोष, दूसरा ऑप्शन है वसुबंधु, तीसरा है वसुमित्र और चौथा है नागार्जुन। तो किसने दिया था? तो नागार्जुन ने ये दिया था, यानी शून्यवाद का सिद्धांत नागार्जुन ने दिया था, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किस साहित्य में शून्यवाद का सिद्धांत मिलता है? तो पहला ऑप्शन है मिलिंद पन्हो, दूसरा है प्रज्ञा पारमिता, तीसरा है संदर्भ पुंडरीक, चौथा है अष्टकथाएं। तो किसमें मिलता है? तो ये मिलता है प्रज्ञा पारमिता में, साहित्य में शून्यवाद का सिद्धांत मिलता है, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, अकुतो माया किस धर्म से संबंधित साहित्य है? तो पहला ऑप्शन है जैन, दूसरा है शैव, तीसरा है आजीवक और चौथा है बौद्ध। तो किस धर्म से है? तो ये जो साहित्य है अकुतो माया, ये बौद्ध धर्म से, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन अकुतो माया के लेखक हैं? निम्न में से कौन अकुतो माया के लेखक हैं? तो पहला ऑप्शन है वसुमित्र, दूसरा है नागार्जुन, तीसरा है वसुबंधु, चौथा है अश्वघोष। तो ये जो नागार्जुन जो है वो अकुतो माया के लेखक हैं, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा।
अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, ललित विस्तार किस संप्रदाय से संबंधित ग्रंथ है? तो पहला ऑप्शन है बौद्ध, दूसरा है जैन, तीसरा है सिख, चौथा है आजीवक। ललित विस्तार किस संप्रदाय से संबंधित ग्रंथ है? तो ये बौद्ध धर्म से। किस धर्म से? बौद्ध धर्म से है, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन ललित विस्तार के लेखक हैं? निम्न में से कौन ललित विस्तार के लेखक हैं? तो पहला ऑप्शन है अश्वघोष, दूसरा है नागसेन, तीसरा है वसुमित्र, चौथा है आनंद। तो कौन है? तो यहाँ पे हम लोगों का सी ऑप्शन सही होगा, यानी वसुमित्र जो है वो ललित विस्तार के लेखक हैं, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किस साहित्य को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? निम्न में से किस साहित्य को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है ललित विस्तार, दूसरा ऑप्शन है आपका अकुतो माया, तीसरा ऑप्शन है मिलिंद पन्हो और चौथा ऑप्शन है दीर्घ निकाय। तो किसको कहा जाता है? निम्न में से किस साहित्य को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? तो ये ललित विस्तार को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ललित विस्तार को कहा जाता है, यानी हम लोगों का जो ए ऑप्शन होगा ये सही होगा, ये ऑप्शन होगा सही होगा। चलिए तो अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, विभाषा सूत्र किस संप्रदाय से संबंधित साहित्य है? विभाषा सूत्र किस संप्रदाय से संबंधित साहित्य है? तो पहला ऑप्शन है जैन, दूसरा है बौद्ध, तीसरा है शैव और चौथा है वैष्णव। तो ये जो संबंधित है ये बौद्ध धर्म से है। विभाषा सूत्र जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित साहित्य है, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, विभाषा सूत्र के लेखक कौन है? तो पहला ऑप्शन है वसुमित्र, दूसरा है अश्वघोष, तीसरा है नागसेन, चौथा है सारिपुत्र। तो विभाषा सूत्र के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है वसुमित्र, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किस साहित्य का संबंध चतुर्थ बौद्ध संगीति से है? निम्न में से किस साहित्य का संबंध चतुर्थ बौद्ध संगीति से है? तो पहला ऑप्शन है ललित विस्तार, दूसरा है मिलिंद पन्हो, तीसरा ऑप्शन है अकुतो माया और चौथा ऑप्शन है विभाषा सूत्र। तो निम्न में से किस साहित्य का संबंध चतुर्थ बौद्ध संगीति से है? तो ये है विभाषा सूत्र, इसका संबंध चतुर्थ बौद्ध संगीति से है, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, सौंदरानंद ग्रंथ का संबंध किस संप्रदाय से है? तो पहला ऑप्शन है जैन, दूसरा है आजीवक, तीसरा है बौद्ध और चौथा है सिख। तो इसका संबंध जो है वो बौद्ध संप्रदाय से है, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, सौंदरानंद ग्रंथ के लेखक कौन है? तो पहला ऑप्शन है वसुमित्र, दूसरा है अश्वघोष, तीसरा है नागसेन और चौथा है उपाली। तो कौन है इसके लेखक? तो इसके लेखक है अश्वघोष, यानी जो हम लोगों का बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किस साहित्य में गौतम बुद्ध के सौतेले भाई के बौद्ध धर्म ग्रहण करने का वर्णन मिलता है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है ललित विस्तार, दूसरा है विभाषा सूत्र, तीसरा है सौंदरानंद और चौथा है अकुतो माया। तो किस में मिलता है? तो ये मिलता है सौंदरानंद में मिलता है, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? तो पहला ऑप्शन है अश्वघोष, दूसरा है वसुमित्र, तीसरा है उपाली, चौथा है सारिपुत्र। तो कौन है बुद्ध चरित्र के लेखक? कौन है? तो बुद्ध चरित्र के लेखक जो है वो अश्वघोष है, यानी जो ए ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किसे बौद्ध धर्म का महाकाव्य कहा जाता है? निम्न में से किसे बौद्ध धर्म का महाकाव्य कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है ललित विस्तार, दूसरा है अकुतो माया, तीसरा है बुद्ध चरित्र और चौथा है सौंदरानंद। तो किसको कहा जाता है बौद्ध धर्म का महाकाव्य? तो बुद्ध चरित्र को कहा जाता है, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो अगला प्रश्न हम देखते हैं।
अगला प्रश्न है हम लोगों का, दीपवंश किस धर्म से संबंधित साहित्य है? दीपवंश किस धर्म से संबंधित साहित्य है? तो पहला ऑप्शन है बौद्ध धर्म, दूसरा है जैन धर्म, तीसरा है आजीवक और चौथा है शौरम। तो किस धर्म से संबंधित ये साहित्य है? तो ये है आपका बौद्ध धर्म से। दीपवंश जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित साहित्य है, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन श्रीलंका का बौद्ध साहित्य का इतिहास है? निम्न में से कौन श्रीलंका का बौद्ध साहित्य का इतिहास है? पहला ऑप्शन है ललित विस्तार, दूसरा है अकुतो माया, तीसरा है बुद्ध चरित्र और चौथा है दीपवंश। तो कौन है? तो ये जो है दीपवंश जो है वो श्रीलंका का बौद्ध साहित्य का इतिहास है, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, महावंश किस संप्रदाय से संबंधित ग्रंथ है? महावंश किस संप्रदाय से संबंधित ग्रंथ है? तो पहला ऑप्शन है जैन, दूसरा है आजीवक, तीसरा है बौद्ध, तीसरा है चौथा है शौ। तो ये जो है संबंधित, ये बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। अगला प्रश्न है, महावंश के लेखक कौन है? महावंश के लेखक कौन है? तो पहला ऑप्शन है वसुमित्र, दूसरा है बदंत महानामा, तीसरा है अश्वघोष और चौथा है उपाली। तो कौन है महावंश के लेखक? तो महावंश के लेखक है बदंत महानामा, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किस ग्रंथ से उज्जैन के वायसराय संबंधी जानकारी मिलती है? निम्न में से किस ग्रंथ से उज्जैन के वायसराय संबंधी जानकारी मिलती है? तो पहला ऑप्शन है महावंश, दूसरा है दीपवंश, तीसरा है ललित विस्तार, चौथा है मिलिंद पन्हो। किस वंश की जानकारी निम्न में से किस ग्रंथ से उज्जैन के वायसराय संबंधी जानकारी मिलती है? तो ये मिलती है महावंश से। किस में मिलती है? महावंश में, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, तृतीय बौद्ध संगीति की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? तो पहला ऑप्शन है बुद्ध चरित्र, दूसरा है ललित विस्तार, तीसरा है अकुतो माया और चौथा है महावंश। तो तृतीय बौद्ध संगीति की जानकारी जो मिलती है वो महावंश से मिलती है, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का, ग्रंथ वंश नथ प्रकाशिनी नामक टीका किस साहित्य पर लिखी गई है? तो पहला ऑप्शन है दीपवंश, दूसरा है महावंश, तीसरा है ललित विस्तार, चौथा है अकुतो माया। तो ग्रंथ वंश नथ प्रकाशिनी नामक टीका किस साहित्य पर लिखी गई है? तो ये लिखी गई है महावंश पे। किस पे लिखी गई है? महावंश पे, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। और ये जितने भी ये एक साहित्य के नाम है और कुछ नहीं, ये साहित्य के नाम है। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, दिव्यावदान किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है? दिव्यावदान किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है? तो पहला ऑप्शन है आजीवक, दूसरा है शव, तीसरा है बौद्ध, चौथा है जैन। तो ये जो है बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। कौन? तो दिव्यावदान, ये बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है। चलिए तो अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ नेपाली साहित्य है? निम्न में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ नेपाली साहित्य है? तो पहला ऑप्शन है दीपवंश, दूसरा है महावंश, तीसरा है अकुतो माया, चौथा है दिव्यावदान। तो कौन है? तो ये दिव्यावदान जो है ये बौद्ध ग्रंथ नेपाली साहित्य है, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, दिव्यावदान कितने भाग हैं? दिव्यावदान के कितने भाग हैं? तो पहला ऑप्शन है 2, दूसरा है 3 और तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है 5। तो ये जो दिव्यावदान है इसके दो भाग हैं, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का,
दिव्यावदान का भाग निम्न में से कौन है? दिव्यावदान का भाग निम्न में से कौन है? पहला ऑप्शन है बुद्धावदान, पहला ऑप्शन है बुद्धावदान, दूसरा ऑप्शन है अशोकावदान, तीसरा ऑप्शन है कुणालावदान और चौथा ऑप्शन है बी और सी दोनों। तो दिव्यावदान का भाग बी और सी दोनों है, यानी अशोकावदान, कुणालावदान, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, गौतम बुद्ध की मूल शिक्षा एवं उपदेश में विश्वास करने वाले बौद्ध भिक्षु क्या कहलाते हैं? तो पहला ऑप्शन है अस्थवीर, दूसरा है होटवार, तीसरा है जंगम और चौथा है सूत। तो क्या कहलाते हैं? गौतम बुद्ध की मूल शिक्षा एवं उपदेश में विश्वास करने वाले बौद्ध भिक्षु क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं अस्थवीर, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, परिवर्तन चाहने वाले बौद्ध भिक्षुओं को क्या कहा गया है? तो पहला ऑप्शन है थेरवादी, दूसरा है महासंघिक, तीसरा ऑप्शन है अस्थवीर, चौथा है जंगम। तो क्या कहा गया है? तो इनको महासंघिक कहा गया है। परिवर्तन चाहने वाले बौद्ध भिक्षुओं को महासंघिक कहा गया है, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, अस्थवीर संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था? तो पहला ऑप्शन नागसेन, दूसरा है वसुमित्र, तीसरा ऑप्शन है महाकच्चायन और चौथा ऑप्शन है उपाली। तो अस्थवीर संप्रदाय का प्रवर्तक महाकच्चायन थे, यानी सी ऑप्शन हम लोग का सही होगा। चलिए तो अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, महासंघिक संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था? महासंघिक संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था? तो पहला ऑप्शन है वसुबंधु, दूसरा है महाकश्यप और तीसरा ऑप्शन है आपका शौर्यकामी और चौथा ऑप्शन है आनंद। तो कौन थे महासंघिक संप्रदाय के प्रवर्तक? तो महाकश्यप थे। कौन थे? महाकश्यप, यानी जो बी ऑप्शन होगा वो हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, भारत में अस्थवीर संप्रदाय की समाप्ति पर किस संप्रदाय का विकास हुआ? तो पहला ऑप्शन है श्रावस्तिवाद, दूसरा है गयावाद, तीसरा है अशोकवाद, चौथा है कुणालवाद। तो किस संप्रदाय का विकास हुआ था अस्थवीर संप्रदाय की समाप्ति के बाद? तो वो संप्रदाय था श्रावस्तिवाद, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, हीनयान मूलतः किसका संघ था? तो पहला ऑप्शन है महासंघिक, दूसरा विहारवाद, तीसरा अस्थवीर, चौथा ए और बी दोनों। तो हीनयान मूलतः किसका संघ था? तो ये जो था अस्थवीर का था, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, महायान किसका संघ था? तो पहला ऑप्शन महासंघिक, दूसरा है थेरवाद, चौथा है तीसरा है उपासकवाद और चौथा है रोचकवाद। तो महायान जो था वो महासंघिक का संघ था, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का जो होगा वो सही होगा। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। और हाँ, फिर वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू।